हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो पिछले 3 सालों से लगातार युद्ध कर रहा है। एक ऐसा देश जो कभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर कंट्री था और तो और इस देश को पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। यही नहीं, इस खूबसूरत लड़कियों वाले देश को पूरे यूरोप का ब्रेड बास्केट के नाम से भी दुनिया जानती है। जी हाँ दोस्तों, इतना सब कुछ सुनने के बाद आप सब समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम यूक्रेन देश के शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पूर्वी यूरोप में स्थित यूक्रेन 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके पूर्व में रूस जैसे खतरनाक देश हैं, तो वहीं उत्तर में बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया देश है। वहीं पश्चिम में हंगरी और दक्षिण पश्चिम में रोमानिया देश है। यूक्रेन के दक्षिण में ब्लैक सी है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर है, जो जॉर्जिया से 4 गुना और इटली से 2 गुना बड़ा है। इस देश की कुल आबादी लगभग 4.5 करोड़ के बराबर है। तो दोस्तों, बाकी की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात अगर यूक्रेन के इतिहास की करें तो इस देश का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहा है। 18वीं शताब्दी से पहले तक इस देश पर मंगोल, ऑटोमन और लिथुएनियन पोलिश एम्पायर के साथ साथ कोसैक कम्युनिटी के कब्जे में रहा है। फिर 1918 में सोवियत यूनियन द्वारा इसे कब्जा करके यूएसएसआर का पार्ट बनाया गया और 20वीं शताब्दी के अंत तक यानी 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद आज दुनिया यूक्रेन को एक आधुनिक देश के रूप में जानती है। दोस्तों, 24 अगस्त 1991 में यूएसएसआर से अलग होने के बाद दुनिया के नक्शे में आया यूक्रेन में खेती सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना। पूरे यूक्रेन में 41 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा कृषि योग्य जमीन है, जो देश के 70% हिस्से को अकेले कवर करती है और यूक्रेन की आबादी का 14% लोगों को रोजगार प्रदान करती है। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूँ, जौ, मक्का और सूरजमुखी की फसल होती है। दोस्तों, यूक्रेन को पूरे यूरोप में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। यही कारण है कि 1991 में यूएसएसआर से अलग होने के बाद इस देश ने अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ाया है। यहाँ के हर 2 लोगों में से एक व्यक्ति आर्मी से होता है। यूक्रेन दुनिया के उन देशों में से एक है जिनके पास कभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन अमेरिका और यूरोपियाई देशों के कहने पर यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट कर दिया। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव है, जिसे हीरो सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 1941 में नाजी सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि कीव के सैनिक यह युद्ध हार गए, लेकिन उनकी निडरता और साहस के कारण इस शहर को 1965 से हीरो सिटी ऑफ कीव कहा जाने लगा। यही नहीं, यूक्रेन की राजधानी कीव को पूर्वी यूरोप की सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक केंद्र माना जाता है। इस शहर में कई हाईटेक इंडस्ट्रीज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और IT सेक्टर का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इन सबके अलावा कई ऐतिहासिक स्थल भी कीव शहर की पहचान माने जाते हैं। दोस्तों, पूरे यूरोप में सबसे सस्ती पढ़ाई यूक्रेन में ही होती है। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई काफ़ी सस्ती और आसानी से होती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ मेडिकल की डिग्री के लिए आते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 का दिन इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन चेर्नोबिल शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में चेर्नोबिल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया और सैकड़ों लोगों की जानें गई। इस जगह को पूरे पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट से हुए रेडियो एक्टिविटी ने इस शहर को वीरान कर दिया। यहाँ आज भी रात को लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार चेर्नोबिल अब एक भूतिया शहर है। चेर्नोबिल की इस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर रेडियो एक्टिविटी को पूरी तरह से खत्म होने में 1000 सालों तक का समय लग सकता है। दोस्तों, यूक्रेन के लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। यूक्रेन में ही दुनिया की सबसे गहरी रेलवे स्टेशन है, जो अर्सेनाला शहर में स्थित है। इसकी गहराई 105.5 मीटर है। दोस्तों, यहाँ आने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। इन सब के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यूक्रेन के पास ही है। एंटोनोव AN-225 मरिया नामक यह जहाज़ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ है। इसकी लंबाई 84 मीटर और चौड़ाई 88.4 मीटर है। इस जहाज़ का अधिकतम टेक ऑफ वेट 640 टन यानी 6,40,000 kg है। इसे 1988 में बनाया गया था। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यह जहाज़ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, यूक्रेन के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यूक्रेनी संस्कृति में मेहमानों का स्वागत ही बियर या वोदके से किया जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव को कैपिटल ऑफ कैफ़े के नाम से भी दुनिया जानती है, क्योंकि यहाँ हर 100 मीटर पर एक कैफ़े होता है। यहाँ के लोगों का सबसे फेवरेट डिश चिकन कीव है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस व्यंजन का ओरिजिन यूक्रेन से नहीं है, बल्कि इसे 19वीं सदी में रूस में एक फ्रांसीसी शेफ द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा यूक्रेन के लोग शराब पीने के मामले में भी पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर आते हैं। वैसे तो इस देश का नेशनल ड्रिंक हॉरेलिका नामक एक पेय पदार्थ है, जिसे यहाँ के लोग भी खूब पसंद करते हैं।
दोस्तों, यूक्रेन के लोग अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ दुनिया के ज़्यादातर देशों के कल्चर में शादी के समय इंगेजमेंट रिंग को बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, वहीं यूक्रेन के लोग इंगेजमेंट रिंग को दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाकर शादी करते हैं। यूक्रेन को खूबसूरत महिलाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ की महिलाएं पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में होने वाले कई ब्यूटी कंटेस्ट को यहाँ की महिलाओं ने जीते हैं। दोस्तों, पूरे यूक्रेन में करीब 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें सबसे प्रमुख इस देश की राजधानी कीव है, जिसे 11वीं सदी में एक खूबसूरत शहर के रूप में विकसित किया गया। इन सब के अलावा यहाँ सेंट सोफिया कैथीड्रल, कई पुरानी चर्च, कैसल और पुराने किले इस देश की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक रोमांटिक डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं तो यूक्रेन के क्लेवन शहर में स्थित टनल ऑफ लव से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती है। इस ब्यूटीफुल और अनूठी जगह को पूरी दुनिया भर के कपल्स घूमने आते हैं। यह टनल 4 किलोमीटर लंबा है। विंटर में यह टनल बर्फ की चादर से ढक जाती है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। वैलेंटाइन डे पर यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, आप भी अपनी पार्टनर के साथ यहाँ आकर यादगार और खूबसूरत लम्हों को जी सकते हैं। यही नहीं, कीव की क्रिस्टिटिक स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना भी एक अलग ही मजा देती है। इस स्ट्रीट को पूरे यूक्रेन की मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रीट में से एक माना जाता है। शाम के समय इस स्ट्रीट की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस स्ट्रीट का इतिहास 200 वर्ष पुराना है और इस स्ट्रीट को पूरे यूरोप का सबसे चौड़े स्ट्रीट में से एक माना जाता है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। दोस्तों, यूक्रेनी लोग वैसे तो काफ़ी मिलनसार होते हैं, लेकिन कई मामलों में वे अन्य यूरोपियाई नागरिकों की तरह ही सोचते हैं। और जब से रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से खासकर इंडियंस के खिलाफ यूक्रेन में रेसिज्म बढ़ गए हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल रहना पसंद किया था, जिसके कारण वहाँ के लोग इंडिया से काफ़ी नाराज़ थे और इसी वजह से कई इंडियंस को रेसिज्म का सामना भी करना पड़ा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यूक्रेन की हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और कीप ट्रैवलिंग।